Good morning, students. In last class, we have discussed about the valency. In this class, we shall discuss about the uh, making of formula and also regarding the mole concept. These two topics are very important for you. Before going further or understand these topics, you all are instructed to read that sheet which I have forwarded you earlier, in which the whole chemical formulas and types of ions were given. If any one of you has not that sheet, then message me, I will forward that again. जब तक आप उस सीट को नहीं देखेंगे, है ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप इसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, है ना। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा, उसके बाद आप उस सीट को देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से फार्मूला बनते हैं, केमिकल फार्मूला, है ना। जैसे NaCl है ना, तो NaCl आप किस तरीके से बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो कैटायन है ना, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसको लिखते हैं लेफ़्ट साइड में, और जो एनायन है दैट इज़ पुट इन राइट साइड। ठीक है। देन आफ्टर यू हैव टू पुट देयर चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो चार्ज हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, यानी 1 1। इसमें सिंबल को इग्नोर कर देते हैं, प्लस है या माइनस है। सिंपली वी विल कंसीडर 1 दिस साइड, 1 दिस साइड, और इनकी वैलेंसी इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो क्या बनेगा हमारा NaCl। ठीक है। देयर आर 3 स्टेप। इन स्टेप 1 राइट द symbol of cation and anion. Step 2 write their valency, and step 3 cross multiply with their valency and put the formula. ओके। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। वो जो मैंने आपको सीट पहले फॉरवर्ड की है, उसको आप ज़रूर एक बार ओपन करें। उसमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स और केमिकल फार्मूला और आयंस दिए हैं, उनकी वैलेंसी भी दी हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर एक हमारा एल्यूमिनियम मेटल है और दूसरा क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। सारे कैटायन और एनायन की वैलेंसी आपको लर्न होनी चाहिए। इस पर 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 9th में क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट, 10th 11th 12th में इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। मतलब जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर होगा, आप केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, है ना, किस तरीके से फार्मूले लिखे जाते हैं, और केमिस्ट्री आपको कम समझ में आएगी, है ना। तो ये आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करके तब आगे चलेंगे। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है एंड क्लोरीन की -1। इसके बाद हम वैलेंसी या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ कितना जाएगा 1, और क्लोरीन के साथ कितना आएगा 3। ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया AlCl3 का। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी होती है +4, ऑक्सीजन की -2। इसमें ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस केवल इस वजह से हमारा यूजफुल है कि हमें किसको लेफ़्ट रखना है, किसको राइट रखना है। एक बार हमने इनको मेटल्स को लेफ़्ट और नॉन मेटल्स राइट लिख लिया, उसके बाद इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है केमिकल फार्मूला लिखने में। और उसके बाद इनको प्लस माइनस को हम छोड़ देते हैं, ओनली 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में और 2 का मल्टीप्लाई होगा कार्बन में। तो ये हमारा क्या बन गया C2O4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन गया CO2। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सोडियम फॉस्फेट। सोडियम की वैलेंसी होती है 1,
है ना। और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनके सिंबल्स जो साइन है, साइन को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा Na3PO4। सोडियम के साथ जो वैलेंसी है फॉस्फेट की वो आ जाएगा, और फॉस्फेट के साथ जो सोडियम का चार्ज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na3PO4। इसमें अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चार्ज हैं है ना, बैलेंस ही आपको लर्न होनी चाहिए। उसकी मैंने एक सेपरेट शीट दे रखी है। इसके अलावा जो एस चांद है उससे भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फ़ेट, इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फ़ेट की भी मतलब -2 होती है। अब यहाँ पर साइन का तो कोई मीनिंग नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। और 2 और 2 जब दोनों तरफ सेम होते हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4। Mg2SO4 का होल ट्वाइस हो रहा है, लेकिन 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनली क्या बच गया, MgSO4। इसी तरीके से अमोनियम बाइकार्बोनेट, देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और जब इसमें हम एक H+ ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है NH4, है ना। और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। कार्बोनेट होता है CO3, बाइकार्बोनेट होता है HCO3। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो ये हो गया हमारा NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम बना सकते हैं जब हम NaHCO3 को रखेंगे। नेक्स्ट वन, फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फ़ेट। अमोनिया सेम NH4, सल्फ़ेट SO4, इनकी बैलेंसी अलग अलग है। NH4 होता है +1 और सल्फ़ेट होता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ़ेट की वैलेंसी जाएगी अमोनिया के साथ और अमोनिया की वैलेंसी आएगी सल्फ़ेट के साथ। तो NH4 का होल ट्वाइस, इसको देख लीजिए, है ना। जब सिंगल हमारा एलिमेंट होगा तो वैलेंसी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पर Na3 का है ना। लेकिन जब हमारा कंपाउंड आयन है ना, कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उसका हम होल करके लिखते हैं ब्रैकेट में, है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला से फर्स्ट थिंग तो हमें ये पता चलता है कि वो सब्सटेंस का नेम क्या है। सेकंड, हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चलता है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट एटम्स, और उनका रेशो पता चल जाता है ना। जैसे एटॉमिक मास कितना है फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड का कितना है। अगर हम CO2 की बात करें, एक एग्जांपल ले लिया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और सेकंड हमें क्या पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CO2। थर्ड, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो एक कार्बन है और 2 इसके अंदर ऑक्सीजन है। और एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12, और ऑक्सीजन का 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, देन इट विल बी 32। 12 + 32, है ना, इट विल बी 44। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें मेनली 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। फर्स्ट, सब्सटेंस का नेम, सेकंड, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एंड थर्ड, उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, एक हमारा ये टॉपिक आया है। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है कि जो भी इसमें एटम्स हैं, है ना, सारे एटम्स को अगर हम सम कर दें, सारे एटम्स का सम कर दें, तो वो हमारा क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और इसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। म्यू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 U, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, 1.66 × 10⁻⁴ 1.66 × 10⁻⁴
-24 ग्राम होती है ना। सोचिए कितनी छोटी क्वांटिटी है। ये हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, इसको आप याद रखना। अब देखिए हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें, है ना। अभी हमने एटॉमिक मास लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और एटॉमिक मास जो होता है वो विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 का 1/12 जो वैल्यू है ना, वो 1 AMU होती है। और 1 AMU हमारी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों की ही यूनिट है। 1 एटम है हमारे पास, सिंगल एटम जो आइस से हमें दिखाई नहीं देता, है ना। उसको अगर हम वेट लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 AMU के टर्म्स में आएगा, है ना। 10⁻24 ग्राम उस रेंज में आता है ना। उसको अब -24 10⁻, इस वैल्यू को हम ले तो नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, हम उसको एक ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कन्वीनियंट हो, है ना, उसे इजीली हम यूज कर सकें। तो वो हमारी क्या है, म्यू। अब देखिए वाटर का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिट। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, है ना। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 116 ऑक्सीजन का। तो ये हमारा कितना आ गया, 18 म्यू। ये 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास है। वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है जिसको हम आई से नहीं देख सकते, है ना। अगर इसका एक्चुअल ग्राम में वेट निकालें तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻24, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट है ये। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट मास का यूज करते हैं, क्योंकि उसका कोई फ़िक्स फार्मूला मतलब कंपोजिशन तो होता नहीं है। उसमें क्या होता है, एक रेशो होता है ना, कितने कैटायंस हैं और उसके रिस्पेक्ट में कितने एनायन हैं। और जब उनका रेशो निकालते हैं तो रेशो के बेसिस पे जो हमारा निकल के आता है दैट इज़ फार्मूला। जैसे NaCl है तो NaCl में रेशो क्या होता है, 1:1, है ना। कैसे आता है कि 1 सोडियम के अराउंड 6 क्लोरीन होते हैं, और 6 ऐसे ही 1 क्लोरीन के अराउंड 6 सोडियम होते हैं। तो अगर एवरेज निकालेंगे उसका रेशो तो वो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। तो उसका भी अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले सोडियम कैटायन का मास, देन क्लोराइड एनायन का मास निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि मोल कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, है ना। और दूसरा, मोल कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से हेल्प करता है। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट हमें इस वजह से दिया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा है जो मास आ रहा है वो बहुत, है ना, कम आ रहा है। अब इतना हम प्रैक्टिकली उसको डील नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करना चाहें तो वो फीजिबल नहीं है। तो हम एक ऐसा अमाउंट लेना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकल हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, एक रिलेशन है कि अगर हम इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻24, ये हमारा क्या है, 1 म्यू है। और इसको अगर हम एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, दैट इज़ Na, तो वो हमारा क्या, किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखना। तो ये जो Na होता है ना, यही हमारा मोल कॉन्सेप्ट का बेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022, है ना, 0 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। ये क्या हमारा एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू होती है।
देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव में लेना, माइनस में नहीं लेना, है ना, क्योंकि तभी वो ग्राम के इक्वल जाएगा। नेगेटिव से हमें पॉजिटिव में लेके आना है, तो पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो देखिए मोल की डेफिनेशन क्या है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, यानी हमारे पास कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। यानी कोई भी हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, चाहे वो सोडियम है या वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ़ प्यूपिल्स हैं या रुपीस हैं, है ना, वो नंबर्स में है और नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी आई, दैट इज़ मोल, है ना। तो मोल उसको कन्वर्ट कर देता है, कैसे। देखिए 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग का मीन्स चाहे कोई हमारा मैटर है या कोई पर्सन है या कोई रुपीस हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी लें, तो अगर उसका 1 मोल अमाउंट हमने लिया तो दैट विल बी इक्वल टू दी 6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को हम बोलते हैं Na, है ना, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नेम है, जिसने एक्सपेरिमेंटली, है ना, पता किया कि जो मोल है उसका और ग्राम का और AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे जाने से पहले हम एक स्लाइड देखते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड। देखिए यहाँ पर 1 AMU इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1 AMU की हमने पहले डेफिनेशन स्टडी की, वो क्या है कि ये कार्बन 12 जो है उसका मास होता है, उसका 1/12 होता है। ठीक है, कार्बन का जैसे मास है कितना, 12 म्यू, और उसका हम 1/12 कर दें तो वो कितना हो जाएगा, 1 AMU। अब हम बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो एवोगैड्रो नंबर इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एनीथिंग इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। एवोगैड्रो नंबर वो क्या हो जाएगा हमारा, 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का हम अगर बात करें कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वली उसमें पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस में, है ना, अगर हम उसका 1 मोल लेंगे। इट इज़ मेजरिंग क्राइटेरिया लाइक डोजन विच इज़ यूज टू पुट अ नंबर ऑफ सर्टेन आइटम। जैसे हमारा 1 डोजन, डोजन क्या होता है, दर्जन, है ना, हिंदी में आप दर्जन उसे कहते हैं, एक्चुअल में वो डोजन होता है ना। डोजन को ही दर्जन कर दिया गया, तो उसमें क्या है, जैसे 12 आइटम्स होते हैं, बनाना एटम्स, पार्टिकल्स। इसी तरीके से 1 मोल जो हमारा निकल कर के आया, तो 1 मोल का मीनिंग क्या हो गया, है ना। 1 मोल हमारा क्या हुआ, 1 मोल हमारा हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डोजन कितना होता है, 1 डोजन इज़ 12, सो 1 मोल विल बी 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन्स Na एटम्स। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का वेट कितना हो जाएगा। देखिए 12 ग्राम में कितने होते हैं, Na एटम्स, तो 1 एटम कितना हो जाएगा, 12/Na, है ना। 12 ग्राम में कितने पार्टिकल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 एटम का मास जो होगा ग्राम में कितना होगा, इतने पार्टिकल से अगर हम क्या करें, 12 को डिवाइड कर दें, है ना, 12 को इतने पार्टिकल, तो 1 एटम का हमारा निकल के आ जाएगा, है ना, 1 एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। और डेफिनेशन क्या कहती है AMU की, कि 1 AMU इक्वल टू 1/12, है ना, 1/12 किसका, 1/12 है कार्बन 12 का,
और कार्बन 12 का जो 1 एटम का हमारा मास है वो कितना है 12/Na। तो 12/Na 1 एटम का मास है, उसका 1/12 करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1 AMU। ठीक है, और 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा Na हमारा क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 AMU। और दूसरा हमारा क्या है एवोगैड्रो नंबर है ना, उसमें जो रिलेशन है वो ये रिलेशन होता है, यानी 1 AMU हमारा एवोगैड्रो नंबर का जस्ट है ना अपोजिट है। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 AMU इंटू 6.022 है ना इंटू 10⁻23 तो दैट विल बी इक्वल टू दी 1 ग्राम। ठीक है, ये एक नया रिलेशन निकल कर के आ गया यहाँ से। तो यहाँ हम बात करेंगे जैसे हाउ मैनी, एक एग्जांपल है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम में है ना कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 1 हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, लेकिन H2 है तो H2 के केस में कितने हो जाएंगे 2, तो ये कितना हो गया 2 ग्राम। अब वी नो दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स इतने पार्टिकल्स है ना, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल ऑल्सो कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे जितना उसका ग्राम में मास होगा है ना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 2 है ना, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं गैस के इतने, तो एटम्स के कितने हो जाएंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फार्मूलाज हैं हमारे जो कि इसी के ऊपर ड्राइव्ड हुए हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपकी जो बुक है एस चांद है ना उसमें 6 to 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं है ना, उन एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है मोल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हमारा एक तो ये है N = W/M गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। इसके ऊपर हम जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करवाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो। ठीक है, और ये वाला जो फार्मूला है ये इसी से ड्राइव्ड हुआ है फर्स्ट वाले से। ठीक है, हाँ, और ये वाला फार्मूला भी इसी से ड्राइव हुआ है। यानी मेन जो फार्मूले हैं वो 2 फार्मूलेज हैं है ना, कौन कौन से, एक तो ये वाला फार्मूला और एक ये। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको लर्न करने हैं और एक ये रिलेशन याद करना है। ठीक है, इसके बेसिस पर आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।